या हबीब सलाम। हम कहा अब का कही भुजैटा बोले टेम आएगा, अब हम खाना खाबे पन्नी में बांध दी होली हा जाई। बताओ पचलारो खाना खावा जाता, हम कहा पन्नी में बांध दी, वो कहा हम लिहा जाई, हम खाब। होम मिनिस्टर भी खा ले। ये पहला वाकया होगा कि शीरीनी के साथ साथ पन्नी में खाना भी लेके आया हो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफलाक वल अर्दी वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुबल्लिगीन। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। व अला आलिही व सुहाबिही व अहली बैतिही व अहली बैतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वाह वाह व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबरे पाक पे तशरीफ फरमा मुल्क मिल्लत के उलमाए किराम शुराए इज़ाम पाकीज़ा बज़्म शरीक सआदत जुमला सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस सालाना प्रोग्राम में ये मेरी पहली हाजिरी है। गालिबन एक बार मैं यहाँ आ चुका हूँ बड़े वाले गांव में, और इस बार आपके गांव में ये नाचीज हाजिर आया। यहाँ तक आने के लिए शायर खुशफिक्र जनाबे अनवर मिर्जापुरी साहब, रेस्पेक्टफुली एंड मोस्ट ऑनरेबल डॉक्टर मोहम्मद सलमान, की दावत पे हाजिर आया। कमेटी वालों का मैं शुक्रगुजार हूं
कि मुझ जैसे कम पढ़े लिखे शख्स को मदऊ फरमाया। अल्लाह तबारक ताला पूरे गांव क्या जहाने अहले सुन्नत पे करम की बारिश फरमाए। लेकिन एक बहुत बड़ा अलमिया है सुन्नी मुसलमानों का, नात सुनने के नाम पर सुभान अल्लाह घर बार छोड़ के आ जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब नबी की बात शुरू होती है तो कुर्सियां खाली हो जाती हैं। ये मिजाज इस्लाम के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है, रूटीन के खिलाफ है। आपको दोनों सुनना है। हमारी शुरुआत नबी के नात से होती है और इख्तिताम नबी के बाद। वाह 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 वाह, बेशक 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 बेशक। बड़े से बड़े शोरा आपके इस पाकीज़ा मसनद पे तशरीफ फरमा है। दो सूरतें अभी गैर हाजिर हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपने पंफलेट और इश्तिहार का मुलाहिजा कर लिया होगा। अताए शाह जिलानी जनाबे जिया यज़दानी, मोहब्बत से बोलिए। वाह वाह, शाह जिलानी से अकीदत है तो बोल दो सुभान अल्लाह। अताए शाह जिलानी जनाबे जिया यज़दानी, उनके साथ साथ में जनाबे मोहम्मद अली फैजी, ये अभी बंद कमरे में आराम फरमा रहे हैं। और बाकी हमारा मिंबर, मेरा मिंबर क्या, ये तो मदीने वाले का मिंबर है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह बेशक। ये मिंबर, तवज्जो करें, ये मिंबर सियासत का नहीं शरीयत का मिंबर है। वाह वाह, बेशक बेशक। यहाँ वोट नहीं, नबी के नाम पर वोट चलता है। वाह वाह, ये नोट चलता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नबी ने अपनी चादर शरीफ दे दी थी। वाह वाह, बेशक बेशक। हसन और आगे पढ़ो, मेरी नात पढ़ो। वाह वाह, गर्दने नबूवत पर जो चादर पढ़ी थी नबी ने उठा के हसन को दे दी। वाह वाह, हसन को दिया पूरे शोरा पे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उतर जाइए आप, बोलो, हाथ उठाओ। इलेक्शन वाला नहीं, जन्नत में सिलेक्शन वाला। वाह वाह, इन लोगों ने जब मदऊ कर ही लिया है तो हाजिर हो जाऊं। हजरत अभी 15 दिन हुआ, स्टेज पर मुझे बिठा दिया, बैठे बैठे 3-4 घंटा हो गया। लास्ट में मेरी तकरीर करवाई तो बोले हजरत चलो खाना खा लो। तो हम कहा अब का कहीं भुजैटा बोले टेम आएगा, अब हम खाना खा बे पन्नी में बांध दियो लिहा जाइए। बताओ पचलहारो खाना खावा जाता, हम कहा पन्नी में बांध दी, वो कहा लिहा जाई, हम हूँ खाब। होम मिनिस्टर भी खा ले। ये पहला वाकया होगा कि शीरीनी के साथ साथ पन्नी में खाना भी लेके आया हो। तो आप जहां बैठे जमीन बहुत मजबूत करके बैठे। वाह वाह, ऐसा मत बनाइए कि किसी की आवाज अगर नहीं अच्छी है तब भी सुन लो मेरे भाई, चूंकि वो नबी की नात पढ़ रहा है। वाह 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 वाह, कोई बहुत बुलंद कामत शायर आ गया, बड़ी अच्छी आवाज है, आपने सुन लिया, दूसरे को आपने अगर नहीं सुना तो ये आपके ज़मीर से सवाल किया जाएगा, क्या उसने नबी की नात नहीं पढ़ी थी? लिहाजा तकरीर भी आपको सुनना है
और ये जो कुछ सजाया गया है ये सरकार मलंग शाह का करम है। वाह वाह, बेशक बेशक। आप कितने पिछड़े हुए थे, लेकिन जब बुजुर्ग ने करम फरमा दिया तो आप फॉरवर्ड में आ गए। वाह वाह, बैकवर्ड में नहीं, फॉरवर्ड में आ गए हो। ये इनका करम है माशाअल्लाह। और हम लोग तो वली अल्लाह ताला इस लड़के को उम्र खिज़ अता फरमाए, आमीन। सुभान अल्लाह। तवज्जो करिए, लाइव चल रहा है ना, लाइव का। मैं खुसूसियत के साथ बता देना चाहूंगा कि तकरीर मुगल आजम पर नहीं, जाते गौसे आजम पर होगी। वाह वाह, हम मिंबरे रसूल पर किसी कोहली का नहीं, अल्लाह के वली की तारीफ करने आए। वाह वाह, बेशक बेशक। वो और लोग हैं जो मैदान के खिलाड़ी के शाइक हैं, उनके फैन हैं, लेकिन हम मजहब इस्लाम के मैदान के। वाह वाह, बेशक बेशक। जब मजहब इस्लाम के मैदान के खिलाड़ी बन जाओगे तो तुम्हें कभी रिटायरमेंट नहीं लेना पड़ेगा, जन्नत ही में पहुंचकर पूरा सिला हासिल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तवज्जो फरमा लीजिए। मजमा माशाअल्लाह खूबसूरत है। एक वली की मोहब्बत ने एक वादी में आप लोगों को इकट्ठा कर दिया। ये हमारी अकीदत है। ये मार्केट कभी सर्द नहीं पड़ती, चूंकि इसके सर पर अल्लाह वालों का हाथ है। नाज़िम इजलास हजरत मौलाना अली शम साहब क़िबला, नाज़िम सानी हजरत अल्लामा लाल मोहम्मद साहब, ये दोनों साहिबान बड़ी संजीदगी से निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ये जलसा कामयाब होगा। हलाल की कमाई जब शामिल रहती है तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। वाह वाह, बेशक। मैंने खुतबे मसूना के बाद एक आयत करीमा पढ़ी है, 29वां पारा है, कुरान मुकद्दस का 29वां पारा है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से सुन लो, कुरान को जिसने नाजिल किया वो भी पाक है, और जिस पे नाजिल किया वो भी पाक है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा थ्योरी देख लो, इस कुरान को नाजिल करने वाला परवरदिगार है, और जिस पे नाजिल किया वो महबूब परवरदिगार। वो बड़ा हसीन नबी है, नबी भी हसीन है, उसके उम्मती भी हसीन है। ना उनके नबी होने का जवाब है, ना तुम्हारे उम्मती होने का जवाब है, ना उनकी शरीयत का जवाब है, ना तुम्हारी मोहब्बत का जवाब है। सुभान अल्लाह, नबी अपने आप में लाजवाब है, उनकी अता से आप भी लाजवाब। तो बोलो कुरान ना पढ़ा जाए तो क्या पढ़ा जाए, हदीस ना पढ़ी जाए तो क्या पढ़ी जाए, बुजुर्गों की सीरत ना बयान की जाए तो क्या किया जाए, सहाबा का किरदार ना पेश किया जाए तो किसका किया जाए। पता चला ये वो किरदार है कि जिसने हमारे बाजारे ईमान को रोशन कर दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो है गौर से सुन लो, अब बात आ गई है। I have chosen a topic by the grace of Allah. सारे मौलाना को एक नजर से मत देखना, ये कुछ जानते नहीं।
इक्वालिटी, बराबरी, सिमिलरिटी, लाइव कास्ट है इसलिए बोल रहा हूं। सिमिलरिटी, इक्वालिटी, अपने जैसा या मुझसे जैसा कोई नहीं, ये कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये कंसेप्शन ठीक नहीं, ये तसव्वुर ठीक नहीं, ये सोच ठीक नहीं। आज के इस नए दौर के उलमा उलूमे नबविया उलूमे दीन और असरी उलूम दोनों से लगभग वाकिफ है। अब यह है कि हम तोहरे घर सूथन नहीं पहन पाएंगे तब तू कहो कि हमसे कच्चा। भाई हमारा तो लिबास भी अलग है ना। एक मौलाना की टोपी अगर बाजार में उड़ जाए और वो पकड़ ना सके तो वहां एक ऊसर है कि टोपी उड़ गई हवा के सब पे आकर 72 उंगलियां उठेंगी। मौलाना के पास टोपी नहीं है। ये कैसे मौलाना है जो टोपी नहीं है और तू नंगे घूमत हो, तू का क्या कहा? कौन कहेगा? इमाम पे उंगली उठाना कुफ्र है बिला उजरे। वाह वाह बेशक, वाह वाह। इमाम पे उंगली उठाना बिला उजरे शरई ये कुफ्र है। उठाओ, मैं दलील के साथ कहता हूँ। साहिबे फतहुल कदीर फरमाते हैं मन इस्तिग़फ़ाफ़ल उलमा फ़क़द कफ़र। जिसने आलिम को हल्का जाना उसने कुफ्र कर दिया। वाह वाह। जिसने आलिम को हल्का जाना उसने कुफ्र कर दिया। अब इस इबारत से नतीजा अखज़ करो कितनी बड़ी शान है कि तुम्हें संभल संभल कर चलने का इशारा दे। वाह वाह बेशक बेशक। और कर लो इस बात की। मैंने जो आयत पढ़ी है, अल्लाह करीम फरमाता है, डॉक्टर साहब गायब हैं। अक्सर कमेटी लोग तकरीर नहीं सुन पाते, वो पाने अगरबत्ती में बाझा रह जाते, जबकि कमेटी के सारे लोग जिम्मेदार हैं कि बैठकर नबी की नात भी सुने और नबी की बात भी सुने। लेकिन जिम्मेदार खुद गायब है। मस्जिद का मुअज्जिन अगर गायब हो जाए तो अजान का क्या होगा? है कि नहीं? कौन बोलेगा? टाइम पर है, बोलता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मोहब्बत से बोल दो, मोहब्बत से बोल दो। ये वही अजान है जो दावत नमाज पेश करती है, जिसे आप कम से कम तनख्वाहें देते हो, कम से कम सैलरी आप देते हो, लेकिन वही की आवाज जब गूंजती है तो गांव वालों के मुसलमान होने का पता चलता। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह। वरना पूरे गांव के लोग शोर मचाते रहो, आप अपने ईमान की सनद नहीं पेश कर सकते हो। एक मुअज्जिन है जो माइक पर खड़े होकर सदाए अल्लाहु अकबर बुलंद कर देता है, जहां जहां तक आवाज जाती है सुनने वाले कहते हैं मुसलमानों के गांव से आवाज आ रही है। वाह वाह बेशक बेशक, वाह वाह। सही है कि नहीं? बोलो, सही है। सुभान अल्लाह। ये रहे तो माशाअल्लाह, क्या कहना। इस दौर में तब भी पकड़े जाएंगे, नहीं है तब भी पकड़े जाएंगे। तो क्यों ना हम एक ऐसा खंभा पकड़ ले कि पकड़े जाएंगे तो भी जन्नती हो जाए। सुभान अल्लाह। अच्छे अच्छे शोरा का आपने इंतजाम किया है। अल्लाह ताला आपको अपने करम से बरकतों से नवाज दे।
साल भर की रोजियां अल्लाह ताला पेशगी अता फरमा दे, एडवांस पे अल्लाह ताला आपको अता फरमा दे। इसी तरह दीन की खिदमत करते रहो। आज मैंने खुतबे मसूना के बाद अल्लाह के कलाम से एक आयत करीमा के पढ़ने और तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। रब ताला इरशाद फरमाता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व अला कुल्ली शैइन कदीर। ये फरमाने वाला परवरदिगार है, ये उसका फरमान है जिसने लफ्ज़े कुन से 18,000 मखलूक को पैदा फरमा दिया। ये उसका फरमान है जिसने जन्नत की तामीर फरमा दी है। ये उसका फरमान है जिसने तरह तरह के मेवा जात तुम्हारे लिए पैदा फरमा दिया। ये उसका फरमान है जिसने आपके प्यास बुझाने के लिए बड़े से बड़े समंदर का इंतजाम फरमा दिया। ये उसका फरमान है जिसने आपको बेहतरीन सेहत अता फरमाई है। ये उसका इंतजाम है जिसने आपको आलो औलाद से नवाज दिया है। ये उसका फरमान है जिसने आपको बेहतरीन जिंदगी अता फरमा दी है। ये उसका फरमान है जिसने अपने करम से आपको अपने महबूब का उम्मती बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आपको जोग्राफियाई एतबार से बता देना चाहता हूँ, ये जमीन है, इसकी लंबाई चौड़ाई को जोग्राफिया कहते हैं। कहाँ की जमीन का जोग्राफिया क्या है लेखपाल बताएगा। कहाँ की जमीन का जोग्राफिया और उसकी सूरत क्या है उसका एक जोग्राफिस्ट या शख्स पढ़ने वाला बताएगा। जोग्राफिया जानने और पढ़ने वाला बताएगा कि कहाँ की जमीन कैसी है। आपको मालूम है इस दुनिया में बड़े से बड़े बादशाह गुजरे हैं और जितने भी बादशाह गुजरे हैं सबकी अपनी एक हद मुकर्रर थी। उनका एक पावर था, वो लिमिट पावर उनको हुआ करता था। ऐसा नहीं कि एक बादशाह पूरी दुनिया पर बादशाहत करे। इतनी लंबी चौड़ी दुनिया में एक बादशाह नहीं रह सकता है। और जितने भी बादशाह रहे वो सब अलग अलग अपना एक किंगडम बना के रखे थे। कोई कहीं का है तो कोई कहीं का है। एक बादशाह दूसरे बादशाह के मुल्क में दखल नहीं दे सकता है। एक बादशाह की हुकूमत दूसरे बादशाहत में नहीं चल सकती है। गोया कि सबकी अलग अलग कंट्री है और उसी कंट्री के एतबार से सबका अलग अलग एक सिस्टम है, सबका एक निज़ाम है। अपने निज़ाम के तहत अपने निज़ाम के अंदर रह के वो हुकूमतों बादशाही करता है। और आपने ये जान रखा बादशाह के हाथ में सब कुछ है। लेकिन आज मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ सारी हुकूमत बादशाहों की ये हुकूमत सारी मखलूक खुदा पर नहीं है, सभी लोगों पर इसकी हुकूमत नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूँ जमीन का बादशाह क्या मच्छर पे हुकूमत कर सकता है? नहीं। जमीन का बादशाह क्या हवाओं पर हुकूमत कर सकता है? नहीं। जमीन का बादशाह क्या फजाओं पर हुकूमत कर सकता है? नहीं। जमीन का बादशाह क्या दरिया पर हुकूमत कर सकता है? नहीं। जमीन का बादशाह क्या आपके जोग्राफिया पे हुकूमत कर सकता है? नहीं। जमीन का बादशाह क्या आपकी सांसों पर हुकूमत कर सकता है? नहीं। जमीन का बादशाह आपके तसव्वुर पे हुकूमत तो कर सकता है, आपके वजूद पे कर सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी पर वाह वाह, बहुत वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत वाह। ये बादशाह देखो मुजरिम को कैद खाने में डाल दिया, ये इसकी बादशाहत है। बिना जुर्म के कैद खाने में डाल दिया, ये इसकी बादशाहत है। जब चाहा आपके घर से अनाज और गल्ले को खिंचवा लिया, ये इसकी बादशाहत है। अब जरा अपने रब की बादशाहत देख लो। एक वो बादशाह अल्लाह जिसने फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। वो बादशाह अल्लाह की जात, वो अल्लाह करीम ऐसा बादशाह कि उसके दस्त कुदरत में सारी बादशाह, जमीन के जितने बादशाह उसी के बनाने से बने, जमीन के जितने ओज़रा उसी के बनाने से बने। अब मैं पूछना चाहता हूँ सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है कि नहीं? बोल दो, बोलो अल्लाह है कि नहीं? वही है, अल्लाह ही सारे बादशाहों का
मालिक है, वही सुपर पावर है और उसी का फजल चल रहा है। इनकी हुकूमत तो बेबुनियाद है, रब की हुकूमत आबाद है। बोलो बेबुनियाद है कि नहीं? इनकी हुकूमत बेबुनियाद है और रब की हुकूमत आबाद है। जब तक कयामत नहीं तब तक के रब की हुकूमत, कयामत आ जाए दुनिया फना, कयामत आ जाएगी वहां भी अल्लाह की बादशाहत है। जन्नत में अल्लाह की बादशाहत, मैदान महशर में अल्लाह की बादशाहत। अब जरा मुआजना करो और कंपैरिजन करो, क्या दुनिया का बादशाह और पूरी दुनिया और बरगो शजर का बादशाह, खुशकोतर का बादशाह, आलम जबरूत का बादशाह, आलम मलकूत का बादशाह, आलम जमादात का बादशाह, आलम इंसान का बादशाह, आलम नबातात का बादशाह, क्या सारे बादशाह मिलकर भी रब के बादशाहत को टक्कर दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो रब है। सारी चीजें उसी के दस्ते ज़ेरे दस्ते कुदरत। एवरीथिंग इज अलमाइटी पावर, अंडर अलमाइटी पावर ऑफ अल्लाह। सारी चीजें खुदा ही के ज़ेरे दस्ते। तबीयत खराब हो गई, दुआ मोदी से मांगो। गुजरात वाले बाबा करम कर दो हम ठीक हो जाएं। ठीक हो बे हो वो तो ना ठीक हो वो है कि नहीं? दुआ कबूल करने के लिए दर तलाश करो। किस दर पर हमारी दुआ कबूल होगी? तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। अगर अरब के जमीन पर नहीं हो तो तुम्हारे घर में मस्जिद है। बोलो, घर में गांव में मस्जिद है। ये दर सबसे बेहतर है दुआ की मकबूलियत का। तो दुआ की मकबूलियत के लिए अल्लाह का दर तलाश करो, इबादत के लिए रब का दर तलाश करो और जियारत के लिए वली का दर तलाश करो। शायद बात तो समझ में आ गई होगी। कुछ लोग का जो अपना फुसफुसा अकीदा है, जो पढ़े लिखे नहीं है, 101% इज इलिटरेट, 100% वो जाहिल है, कुछ जानते नहीं है। वो कहते हैं भैया हमारा ये काम कर दो, डॉक्टर साहब सुई दे दो, डॉक्टर साहब कैप्सूल दे दो, डॉक्टर साहब फला दवा दे दो। और हाँ हाँ भाई कहा भी गया है, कहने वाला कहता है कि एक तरीका दुनिया में मशहूर है, एक मसल मशहूर है कि आधे में अल्लाह आधे में सब। तौबा तौबा यार, अल्लाह की जात के साथ पार्टनरशिप लगाना जायज है? बोल मेरे भाई, भेड़िया गांव के मुसलमान बताओ, अल्लाह की जात के साथ पार्टनरशिप, नो रिकमेंडेशन पार्टनरशिप टू अल्लाह। अल्लाह के लिए पार्टनरशिप का लगाना ये जायज नहीं है, क्योंकि वो वहदहू ला शरीक है। बचपन में आपने कलमा पढ़ा होगा, वहदहू ला शरीक लहू। वो अल्लाह की जात एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। वो बेटा बेटी से पाक है, वो फैमिली से पाक है, वो परिवार से पाक है, उसके आगे पीछे कोई नहीं। वो अपने आप में अल्लाह है, वो कदीम जात है, वो हमेशा से थी, है और रहेगी। बोलो है कि नहीं? उसमें हमारे कुछ अनपढ़ टाइप के नौजवान मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह आधा अल्लाह, इस मामले में आधा अल्लाह है आधा इंसान है। बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। यही तो वजह है अल्लाह को पार्टनरशिप मंजूर नहीं है। आखिर यही बीमारी के खात्मा के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 कम अंबिया कमो पेश अंबिया को भेजा, ताकि बदअकीदगी की गर्दन काटी जाए, जिहालत की गर्दन काटी जाए, शिर्क का किलाकुमा किया जाए। इसी के लिए अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया को भेजा, ताकि इस्लाम का नाम रोशन हो। अंधेरा भी वही निकले नहीं, हम टार्च मारते हैं, भाई साहब बाहर आ जाइए, गेट इधर है, आप कहते हो हमारे मतलब का खेत उधर है।
हम कहते हैं भाई साहब ये ईमान की टार्च से रोशनी मारता हूँ, इधर आ जाओ, ये इस्लाम का गेट है, दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर पनाह पा जाओगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत की बशारत दे देगा। आप कहते हो वो गेट उधर है लेकिन नफ्स का खेत इधर है, काम कैसे चलेगा? ये बुनियादी अकीदा आपका। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मौला इसे खत्म फरमा दे। उलमा के साथ बैठो, पूछो कि हमारा बुनियादी अकीदा क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी माय फंडामेंटल बेस, मेरा बुनियादी अकीदा क्या होना चाहिए? तो कुरान कहेगा सिर्फ यही है, यही अकीदा रखो, सुपर पावर अल्लाह है। दोस्त बोलो, सुपर पावर अल्लाह है। तो एक तो अल्लाह है और उसी के ताकत से दिया हुआ एक पावर है जिसका नाम रसूलुल्लाह है ना। यही आपको रहना है, यहाँ से हटे एक्सपायर हो जाओगे, यहाँ से हटे बर्बाद हो जाओगे, आईडी तुम्हारी काम नहीं करेगी। हमारे पास जो आईडी है वो अल्लाह उसके रसूल की आईडी है, इसीलिए ढूंढ ढूंढ कर हमें परेशान किया जाता है। तो उनसे कह दो हम खून से नहीं डरते, हमारे रसूल के मुत्तबईन हैं, डरते नहीं है। बेहतरीन आईडी हमारे पास है, किसी मूसी का दिया हुआ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मदीने वाले का दिया हुआ, शहंशाह बगदाद का दिया हुआ, साफिर कलियरी का दिया हुआ, अजमेर मोहल्ला के शहंशाह का दिया हुआ, मखदूम कचौसा का दिया हुआ, आला हजरत का दिया हुआ। ये ऐसी आईडी है जो हर दर से होके आई है। वाह वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह। तो अल्लाह करीम क्या है? द ग्रेटेस्ट एम्पायर, सबसे बड़ा बादशाह। अब इसके बड़ा, इससे बड़ा कोई बादशाह नहीं हो सकता। वो मेरा रब बादशाह है, उसकी बादशाहत में शको शुबह की गुंजाइश नहीं है। और जरा देखो, मैं पूछना चाहता हूँ, आप किसी वजीर से पूछ लो, किसी फकीर से पूछ लो, किसी मिनिस्टर से पूछ लो, वजीर आजम से पूछ लो, राष्ट्रपति से पूछ लो कि जरा ये बताओ, आप इतने बड़े हिंदुस्तान पे हुकूमत करते हो, इतने बड़े किंगडम पर तुम हाकिम बने बैठे हो, जरा ये बताओ तुम्हारी हुकूमत सूरज पे चल सकती है? बोलो। अंधेरे वाले हाथ उठाएं, कह दे नहीं चल सकती। ईमान के साथ कह दो नहीं चल सकती। वो सूरज है जिसे न खाने की जरूरत है, न हवा की जरूरत है, न पीने की जरूरत है, न सेहत की जरूरत है, न गैर सेहत की जरूरत है। उस सूरज के ऊपर कुर्बान जाओ, जब से अल्लाह ताला ने निकलने और डूबने पर मामूर कर दिया है, खुदा की कसम आज तक सूरज ने अपना रास्ता नहीं बदला। जिंदाबाद जिंदाबाद। सूरज ने आज तक रास्ता नहीं चेंज किया। पूछा गया सूरज ये बता दे तू किसके हुक्म से निकलता है? सूरज ने कहा जिसने मुझे पैदा किया उसी के हुक्म से मैं निकलता हूँ और वहीं जाके मैं डूब जाता हूँ। ये इंसान नहीं है, ये गैर ज़वील उक़ूल मखलूक है, लेकिन फिर भी अकल वालों से ज्यादा समझ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, तवज्जो करें। सूरज ने आज तक रास्ता बदला? कभी आपने देखा होगा कि उत्तर से निकला दक्षिण डूब गया होगा? ऐसा कभी आपने नहीं देखा। यहाँ ये साबित होता है रब का हुक्म इतना कड़क है, इतना कड़क है कि जहाँ जिसको जिस काम पे मामूर कर दिया है उसके अंदर हिम्मत नहीं पैदा हुई कि रास्ता बदल। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत यहाँ तो सिर्फ हम लोग हैं, रास्ता भी बदल देते हैं, नाश्ता भी बदल देते हैं। किसका किसका एहसान गिनाऊं आपके ऊपर? किसका किसका गिनती करो मदीना शरीफ से, जहां से इस्लाम निकला और जिसके तवस्सुस से हिंदुस्तान तक आया। गिनतियां करो, रब्बे काबा की कसम अंगुलियां कम पड़ जाएंगी, एहसानात नहीं।
वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। ये दीन नबी के जात से निकला, सिद्दीक़ अकबर तक पहुंचा, सिद्दीक़ अकबर से लेकर हजरत फारूक आजम पे पहुंचा, फारूक आजम के बाद हजरत उस्मान गनी पे पहुंचा, हजरत उस्मान गनी के बाद हजरत मौला अली तक पहुंचा, हजरत मौला अली के बाद उस्मान हजरत इमाम हसनैन करीमैन तक पहुंचा, आले रसूल तक के पहुंचा। ऐसे पहुंचते 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 अतकिया असफिया तक आते आते यहाँ तक कि हम गरीबों के घर में भी पहुंच गए। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीन आसानी से नहीं मिला। ये जो मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मलंग है। वाह अब जरा तवज्जो करो, शाह के माने बादशाह के होते, बेशक, वाह वाह, बादशाह माने किंग होता, शाह के माने बादशाह के हैं। ये किंग बादशाह है, ये मलंग है। शाह लग जाने के बाद पता चला कि ये शहनशाहों के शहनशाह के दरबारी करते हुए शहनशाह हो गए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। दरबारी करते हुए शहनशाह हो गए। तो जब अपना शहनशाह बने तो इन्हें अल्लाह ने, उसके रसूल ने, नबी करीम ने, सिद्दीक़ अकबर ने, फारूक आजम ने, उस्मान गनी ने, मौला अली ने, नबी के दिल के चैन हसनैन करीमैन ने बादशाहत अता कर दी। कहा जाओ जहां जिस आबादी में तुम मकीन हो जाओ, उस जमीन को भी मदीना बना दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो बोलो, बना दिया कि नहीं बना दिया? बोलो, बना दिया कि नहीं बना दिया? अल्लाह उसके रसूल हमारे मददगार हैं कि नहीं? आइए मैं नसे कतई से साबित करता हूं, नसे कतई से। अल्लाह इरशाद फरमाता इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, बेशक अल्लाह उसके रसूल तुम्हारे मददगार हैं। सुभान अल्लाह। तब जब मदद हमें अल्लाह के दर से, रसूल के घर से, औलिया के दर से जब ये मदद मिलती आ रही है तो पता चला हम बज़ाहिर गरीब हैं, लेकिन इनकी अता से पूरी दुनिया में हम अमीर कहे जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत माशाअल्लाह। कोई अगर कहे ये बड़ा गरीब है तो कह दो चलेगा, इसलिए को हमको गरीब गरीब नवाज ने बनाया है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमीरों में बड़ी ताकत थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अमीरों में बड़ी ताकत थी। ख्वाजा गरीब ने नजर उठाकर इधर फेर दिया, कहा गरीबों की जमात का, कहा ये गरीब बैठे, ख्वाजा गरीब नमाज दे, करम फरमा दिया, अमीरों से भी आगे दर्जे में। सुभान अल्लाह। तो वलियों से मोहब्बत करो। आज एक नतीजा आपके सामने, एक रिजल्ट आपके सामने, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं तो दूर से आया हूँ, लेकिन कदम पड़ते ही जमीन के खुशबू ने बता दिया इस आबादी में कोई वली मदफून है। बोलो है कि नहीं? मैंने अर्ज किया अभी तक कि ये बोली ना बोलो, पार्टनरशिप वाला सिस्टम ना लगाओ कि आधे में अल्लाह है आधे में इंसान है। माज़अल्लाह, अल्लाह इन जुमलों से पाक है। और हमने पहले बता दिया जिसने कुरान को उतारा वो भी पाक, और जिस पे नाजिल किया वो भी पाक, और जो शय उतरी वो भी पाक। तो पाक में माज़अल्लाह इधर की उधर क्यों डालते? नाज़िम इजलास हजरत अल्लामा अली शमसा क़िबला, एक कोहनामक शायर जनाबे अनवर मिर्जा पूरी साहब की तवज्जो अपनी तारीफ मजबूत मफजूल कराना चाहूँगा। लाल मोहम्मद साहब हैं, ये मेरे सारे उलमा हैं, इनकी तवज्जो मैं लेना चाहता हूँ कि ज़रा गौर करो और खंगालो मिल्लत के अंदर जाकर किसका अकीदा कैसे है। पहले रब को तो पहचानो। अजीब अजीब मामला चल रहा। एक साहब कहने लगे
मौलाना साहब, हमने कहा जी, कहा एक तारीख बता दीजिए। मैंने कहा किस मामले में? कहा लड़के की शादी करनी है तो जरा जंतरी उठाइए और तारीख बता दीजिए। हमने जंतरी उठाई और तारीख ढूंढना शुरू कर दिया। पूछा मैंने किस महीने में करना है? कहा कि 27 नवंबर के इधर देखो, 20 और 27 के बीच में देख लो और यही तारीख जो अच्छी लगे वो हमें बता दो, एक पर्चे पर लिख कर दे दो, मैं उसी पर इंशाल्लाह डन कर दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मामला ये हुआ कि मैंने तारीख बता दी। तारीख जब मैं बताई तो लेकर पर्चा चले गए। चंद कदम आगे गए, उसके बाद आए पूछने लगे। मैंने समझा कि मैं बहुत खुश हो गया कि जिसने तारीख लेने के लिए कदम बढ़ाया था, तारीख तो दे दिया, लेकिन अब वापिस आ रहा है कि हजरत को कुछ नजरो नजूर दे देंगे, क्योंकि तारीख का उद्घाटन इन्होंने कर दिया। अच्छी बात। जब पलट के आए तो मैं तो समझा कि 2-4 आना 8 आना रुपया 2 रुपया हमें नजराने के तौर पर देंगे कि हजरत ने तारीख बहुत अच्छी रखी है। कहा हजरत ये पूछना है कि तारीख आपने रख तो दी, लेकिन ये नहीं बताया कि नहस है कि साद है। अभी तो मतलब शुभ है कि अशुभ है। तो हमने कहा कि मतलब बोले मां देख लो कायदे से, तारीखियों कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो हम कहा का मामला? कहीं हमारे पड़ोसी में आज के 1 हफ्ता पहले शादी हुई थी। एक मौलाना साहब ने साद करके तारीख दे दिया था और उसी में बारिश होने लगी। तो ऐसी तारीख हम नहीं चाहते हैं। तारीख ऐसी दो कि जिसमें बारिश ना हो और न तूफान आए और न बारिश हो, न बरसात हो, न कोई आफत आए, न बला आए। तारीख ऐसी। तो हमने कहा मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता, इसका जिम्मेदार तो अल्लाह है। बोलो कौन है? अल्लाह है। अब कुरान सुनो, अल्लाह क्या कहता? फ़अालुल लिमा युरीद। अल्लाह इरशाद फरमाता है मेरे बंदो, जो मैं चाहता हूं वही होता है। अल्लाह चाहता है, अल्लाह ही की चाहने से ये सब होता है। तो बोले कि उस तारीख में बारिश हो गई। मैंने कहा तारीख कैसी थी? कहीं के लोग बता रहे थे कि साद में बारिश हुई है। तो मैंने कहा साद माने समझते हो? बोले हाँ अच्छी तारीख। तो हमने कहा अरे कुर्बान जाओ, अल्लाह ताला की अता पर अच्छे ही दिन को देख कर तो रब बारिश करता। अच्छे ही दिन को देखकर अल्लाह बारिश फरमा देता है। आखिरी टुकड़ा मेरी तकरीर का सुन लो, तवज्जो करो। समाज कहाँ जा रहा है? तवज्जो करो। मुआशरा कहाँ जा रहा है? तवज्जो करो। सोसाइटी कहाँ जा रही? तवज्जो करो। मोहल्ले वाले कहाँ जा रहे? तवज्जो करो। शहर वाले कहाँ जा रहे? तवज्जो करो। देहात वाले कहाँ जा रहे? तवज्जो करो। आपके भाई कहाँ जा रहे? तवज्जो करो। आपके चचा कहाँ जा रहे? तवज्जो करो। आपके अजदाद कहाँ जा रहे? तवज्जो करो। आपकी खवातीन कहाँ जा रही? तवज्जो करो। आपकी फैमिली कहाँ जा रही? तवज्जो करो। आपका परिवार कहाँ जा रहा है? According to the faith, I want to define this sentence. Among the people of Ahle Sunnat, जमाते अहले सुन्नत के दरमियान मैं पूरी वजाहत के साथ कह देना चाहता हूँ, बुनियादी अकीदा मजबूत रहना और रखना ये सबकी जिम्मेदारी है। सबकी जिम्मेदारी। हमने कहा अपने इब्तिदाइया करीमे में मैंने कहा अताए शाह जिलानी जनाबे जिया यज़दानी, इनका लिबास देखो, अली जनाब मोहम्मद अली फैजी का लिबास देखो। बंदा जब लिबास पहन के सड़क पे निकलता है तब भी आशिक़े रसूल के नाम से जाना जाता है। मिंबर शरीफ पे आ गया या आशिक़े रसूल के नाम से जाना, क्यों? ये इस्लामी लिबास का इंप्रेशन है। इस्लामी लिबास का 100% इंप्रेशन है। लिबास उतर जाए आईडी खत्म हो जाएगी। आईडी खत्म होगी तो
कोई भी मर्तबा देना मुश्किल हो जाए। है कि नहीं? और सुनो, अब आ गए तो आखिरी बात है, तवज्जो करिए कि हमारे मुआशरे में मिर्जा साहब, नहीं वो समझ जाइए आधा एड्रेस है लेकिन मैं पूरा समझ जी, वो ये उलमा जानते हैं कहीं कहीं हर्फ मुकद्दर होता है, हर्फ मुकद्दर होता है तो फन से निकालना पड़ता है। समझ गए? फन से निकालना, और वो दुनिया का फन नहीं दीन का फन हो। तावीज लिखाने की बौछार होड़ लगी हुई, 85,000 की भैंस लेकर आए, एक मौलवी के हाथ पे कानी कौड़ी नहीं दिया, और जौने दिन टांग उठाए थे पर मौलवी का हेरे लगे। कहाँ हैं? इमाम साहब को बुलाओ, मौलवी साहब को बुलाओ, जिया यज़दानी को बुलाओ, अनवर मिर्जापुरी को बुलाओ, हजरत अली शम्स को बुलाओ, जनाबे मोहम्मद अली फैजी। मामला क्या है? फूंक छोड़ना, 85,000 हाथ से। और जब खरीदे रहा 85,000 तब ना ही मसला ले, दीन का तरीका बता देते, ये अल्लाह वाले दीन का तरीका बता, मेरे भाई ऐसे जाओ, लेन देन ऐसे करो। सरकार करते थे तो ये तरीका था। और तू अनघड़े कूद पर अल्लाह न रसूल, टाइम बिल्कुल फजूल, तो भैंस लागी गए 85,000। अब समझो, तवज्जो कर लो, मैंने कहा दुआ तावीज का मामला बहुत काफी, ये फन काफी शोहरत याफ्ता, पूरे वर्ल्ड में इसका चर्चा है, एक्सेप्ट इस्लामिक कंट्रीज। तवज्जो करो। एक खाला ही कहने लगी मौलाना साहब, मैंने कहा जी, कहा एक तावीज बना दीजिए। हमने कहा किस मामले में? कहा लड़का का जहन नहीं काम करता है, बिल्कुल बौखल है, कुछ ऐसा बना दीजिए ताकि वो काम करने लगे। हमने कहा ठीक है इंशाल्लाह। बना दिया, कागज में लपेटा और दिया। तो उस लेने के बाद कहने लगी मौलाना साहब बुरा ना मानो तो एक बात कही। हम कहा कहीं नहीं तावीज टकराई तो ना? तो हम कहा टकराई तो ना मतलब? कहीं नहीं, ऐसे पहले हाजी साहबान से भी बनवाए नहा, वो पहरे है और तोहरो पहराई थी, कहूं टकराई ना। तो हमने कहा सुनो, अगर टकराने जैसा कोई मामला होता तो 30 पारे हुफ्फाज़े कराम अपने सीने में महफूज किए हैं, सब टकरा